मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि हमें गेहूं में जो यूरिया देना है, चाहे पहली सिंचाई पे या दूसरी सिंचाई पे, पहले हम यूरिया दें फिर सिंचाई करें या पहले सिंचाई कर दें फिर यूरिया दें। बहुत से किसान भाई यही कहेंगे कि पहले हम सिंचाई करें बाद में यूरिया दें, लेकिन क्या सही तरीका होना चाहिए? हम ये यूरिया क्यों दे रहे हैं, पहले हमें ये समझना चाहिए। देखिए, यूरिया से क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगी। अब वो नाइट्रोजन कहाँ होनी चाहिए? जड़ के नीचे जानी चाहिए, जड़ में जानी चाहिए, मिट्टी के नीचे जानी चाहिए। अगर वो ऊपर पड़ी रह जाएगी जमीन पे या जड़ तक बहुत कम जाएगी तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। कोई भी फर्टिलाइजर है, कोई भी पोषक तत्व है, पौधे की जड़ क्षेत्र में होना चाहिए, जिसे हम रूट जोन बोलते हैं, उसमें होना चाहिए। अब देखिए, ये हम कई रिसर्च करते हैं, यहाँ पे कई अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, तो ये रिसर्च फील्ड है। अब हमने यहाँ क्या कर दिया है, पहले हमने सिंचाई कर दी है यहाँ गेहूं की, सियाराई स्टेज पे हमने इसकी सिंचाई करी थी। अब इसमें यूरिया डालने का समय है, खेत चलने लायक हो गया है। लेकिन समस्या क्या है? देखिए, अब आप जैसे देख रहे हैं मौसम ठंडा होने लगा है, कोहरा होने लगा है, और अभी भी ये देखिए कितना ओस है, कितनी सारी ओस है इसके अंदर कि अभी हम इसमें यूरिया नहीं डाल पाएंगे। इतना सारा ओस इसके ऊपर पड़ी हुई है, ओस खत्म नहीं हो पा रही है। और ऐसी स्थिति में अगर हम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं तो पत्तियों के जलने का बहुत डर है। तो यूरिया हमें तब डालनी है जब पत्तियों पे ओस नहीं हो। अगर ओस होगी तो यूरिया पत्तियों पर चिपक जाएगी, पत्तियां जला देगी। एक समस्या तो ये है। दूसरा देखिए, जब यूरिया पड़ेगा तो यूरिया तो ऊपर रहेगा यहाँ पे, जबकि जड़ें कहाँ चली गई हैं? बहुत नीचे चली गई हैं, नीचे जा रही हैं जड़ें। तो जड़ तक इसकी बहुत कम मात्रा पहुंच पाएगी। अब ये जड़ बढ़ रही है, ये सियारा स्टेज आ चुकी है। ये देखिए, यहां से फूल रहा है, यहां से कल्ले निकल रहे हैं। यूरिया को यहां पे होना चाहिए, जो ये बढ़ती हुई जड़ है यहां पे होना चाहिए। अगर यूरिया यहां पे होगी कुछ काम नहीं करेगी, क्योंकि जड़ में होना चाहिए। तो थोड़ी सी यूरिया ही इसके जड़ तक पहुंच पाएगी, बहुत सारी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि अभी जड़ें बहुत गहरी तो नहीं गई हैं, ऊपर ही है। तो थोड़ी बहुत यूरिया इस पर पहुंचेगी, लेकिन अधिकांश नहीं पहुंच पाएगी। और खासतौर से ऐसी मिट्टी जिसकी पीएच ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, वहां यूरिया अमोनिया गैस में बदल के वातावरण चली जाती है, यूरिया का बहुत नुकसान होता है। तो आपने ये देखा कि जो हम सिंचाई के बाद यूरिया डाल रहे हैं, उसमें से अधिकांश यूरिया की जो नाइट्रोजन है पौधे को नहीं मिल पा रही है। और इस समय देखिए बढ़वार की अवस्था है, कल्ले का फुटा हो रहा है, जड़ें निकल रही हैं और पत्तियां इस समय तेजी से बढ़ेंगी। इसे अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए। तो ये ऐसे अगर हम करते हैं तो हमको बहुत लाभ नहीं मिलता है। तो अब तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, मैंने पहले जैसे बताया कि पोषक तत्व जड़ में होना चाहिए। अगर हम पहले इसमें यूरिया का छिड़काव कर दें, यूरिया डाल दें जितनी हमारी जरूरत है, उसके बाद हम पानी लगाएं, तो पानी के साथ यूरिया घुल के जड़ तक जाएगी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि पानी बहुत गहरा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो पानी के साथ घुल के जड़ से बहुत नीचे चली जाएगी। तो ये वहीं तक रहनी चाहिए जहां तक जड़ है। तो साइंटिफिक वे यही है, वैज्ञानिक तरीका यही है कि हम पहले खाद को डाल दें, उसके बाद हम सिंचाई कर दें, ताकि ये जड़ में बनी रहे। हो सकता है बहुत से किसान भाई इस बात से सहमत नहीं होंगे कि वो तरीका गलत है, लेकिन पोषक तत्व को जड़ में पहुंचाने का वही तरीका सही है। दूसरा यह है कि मान लीजिए आपने शुरुआत में डीएपी कम दी या नहीं दी, या एमओपी नहीं दी या बहुत कम दी, तो ये आखिरी मौका है फास्फोरस देने का, पोटेशियम देने का, जिंक देने का, कि जो जड़ तक पहुंच सकता है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जड़ें भी बहुत गहरी नहीं गई हैं। हम अगर ये खाद डाल दें, छूटी हुई खाद जो है, एमओपी बची है या डीएपी बची है या जिंक सल्फेट बचा है, तो उसको हम डाल दें, उसका सिंचाई करें, तो पानी में घुल के थोड़ी बहुत मात्रा इसकी जड़ तक पहुंच जाएगी। इसके बाद कोई तरीका ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम जड़ तक पोषक तत्व को पहुंचा सकें। तो आप समझ गए होंगे कि सही तरीका तो यही होना चाहिए कि पहले हम खाद को छिड़क दें, उसके बाद पानी लगाएं। तो ये तरीका हो सकता है कि पहले हम शाम को खाद डाल दें ओस गिरने से पहले, और अगले दिन आकर के हम पानी लगा दें, या हम पहले खाद छिड़कते चलें, पीछे से हम पानी लगाते चलें, क्योंकि खाद छिड़कते समय ओस नहीं होनी चाहिए। चाहे हम सिंचाई से पहले लगाएं, चाहे सिंचाई के बाद लगाएं, खाद को ओस नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और सिंचाई के बाद जब हम यूरिया देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, कई प्रकार के नुकसान होते हैं, और उतना फायदा हमें नहीं मिल पाता है। तो कोशिश आप यही कीजिए कि आप पहले खाद दे दीजिए, फिर पानी दीजिए। आप थोड़ा सा अपने क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। पहले से थोड़े से एरिया में पहले आप खाद डाल दीजिए, फिर पानी लगा दीजिए, और कुछ एरिया जो बचा हुआ है उसमें पहले पानी दे दीजिए, फिर खाद डाल दीजिए।
तो आप अंतर खुद आप देख लेंगे, समझ लेंगे कि क्या होना चाहिए। लेकिन जो प्रैक्टिस अधिकांश किसान भाई करते हैं, जो चलन में यही है कि पहले सिंचाई कर दी, फिर हमने यूरिया डालना है, लेकिन उसका बहुत फायदा नहीं मिल पाता है और यूरिया ऊपर पड़ी रहती है और वो जो है यूरिया को घास भी प्रयोग कर लेती है, फिर घास भी बढ़ने लगती है। जब यूरिया ऊपर पड़ी रहेगी, नीचे नहीं जाएगी, तो चूंकि घास के बीज ऊपर रहते हैं अधिकांश, उस यूरिया को ले लेते हैं नाइट्रोजन को और उनकी बढ़वार बढ़ती है। तो इस बात को ध्यान रखें कि हम किस प्रकार से खाद को दें ताकि जड़ तक पहुंचे, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। अगर खाद छूट गई है गेहूं में पहली सिंचाई में, तो ये सही तरीका है, आखिरी मौका है जो आप खाद दे सकते हैं। उसका पानी लगा दीजिए ताकि वो पानी में घुल करके जड़ तक पहुंचे और उसका पूरा लाभ मिल सके। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी और कुछ किसान भाई मेरी बात से सहमत होंगे, कुछ सहमत नहीं होंगे। तो आप अपने खेत में छोटा सा ये एक परीक्षण रिसर्च करके देख लीजिए, तो आपको अंतर साफ नजर आएगा कि क्या इसमें अंतर रहता है और क्या समस्या आती है। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।